एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं डेली बिहार करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में है, देखिए, विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मधुबनी अव्वल और नालंदा सबसे नीचे। यानी कि विभागीय योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सबसे अव्वल कौन रहा है? मधुबनी। और सबसे नीचे कौन रहा है? नालंदा। पूछा जा सकता है पेपर में, बीपीएससी के पेपर में। चर्चा में क्यों रहा? 15 नवंबर 2023 को श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मधुबनी जिला अव्वल, जबकि नालंदा जिला सबसे नीचे पायदान पर है। श्रम संसाधन विभाग के इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर दरभंगा और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर जिला है। जिलों के क्रमवार रैंकिंग है: मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भभुआ, शेखपुरा, पूर्णिया, सारण, जमुई, बेगूसराय, औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, अरवल, वैशाली, रोहतास, किशनगंज, मुंगेर, सिवान, जहानाबाद, नवादा, अररिया, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गया, सहरसा, पटना, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, बांका, नालंदा। ये क्रमवार है विभागीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में। आगे देखिए है, विभाग की और पिछले 3 माह में जिलों की मासिक रैंकिंग बनाई जा रही है, लेकिन पहली बार अक्टूबर में रैंकिंग को पब्लिक डोमेन में डाला गया है। अब विभाग ने निर्णय लिया कि लगातार जिस जिले की रैंकिंग खराब होगी उस जिले के श्रम अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अब जिस जिले की अब रैंकिंग खराब होगी उस जिले के श्रम अधिकारी से जो है स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक विभाग में योजनाओं के 9 मानकों पर जिलों का चयन किया गया है। लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए 20 अंक, भवन निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए 15 अंक, भवन निर्माण से संबंधित सभी मजदूरों के कार्य ऑनलाइन निपटाने के लिए 15 अंक, और संगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 10 अंक, बाल श्रम से संबंधित गतिविधियों के लिए 10 अंक, श्रम प्रवर्तन कार्यालय पर निगरानी के लिए 10 अंक, कर वसूली के लिए 10 अंक, विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्स्थापन के लिए 5 अंक, प्रवासी कामगारों के लिए 5 अंक। तो इस तरह से हम देख लिए आज का करंट अफेयर। अब जो है हम कवर करेंगे एमसीक्यू, डेली एमसीक्यू जो कवर करते हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए डेली एमसीक्यू कवर करते हैं। हाँ, देखिए आज का एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को हाल ही में प्राप्त हुई प्रथम वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है मेघालय। तो इन सब को हम जो है आगे जो है 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सबका एनालिसिस करेंगे। तब तक आप लोग आंसर सोचिए इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी कितना था? तो ऑप्शन है 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1937 में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर प्रस्तुत की गई वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, बी है लड़कियों हेतु प्राइमरी शिक्षा, सी है मलिन बस्तियों की सफाई, डी है हस्त उत्पादक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद कहाँ स्थित है? ए है लखनऊ, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी, डी है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय शक्तियों के आधार पर किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? ए है अनुच्छेद 72, बी है अनुच्छेद 80, सी है अनुच्छेद 352, डी है अनुच्छेद 356। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है? रेडियम, थूलियम, गैलियम, क्रोमियम। कौन ऐसा है जो कमरे की ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है?
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कहा जाता है? ए है गोदावरी नदी, बी है बराक नदी, सी है चंबल नदी, डी है माही नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मध्य एशिया के दक्षिणी क्षेत्र के किस राज्य में जाकर अशोक के पुत्र कुणाल ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी? ए है तुर्फान, बी है कूची, सी है खोतान, डी है करसहर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है या तब तक सोचिए, अब हम 10 क्वेश्चन के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है। निम्नलिखित में कौन से कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए हैं? 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए तब तक। अब हम देखेंगे इस 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेन। चलिए तब देखते हैं 10 क्वेश्चन का। कह रहा है भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को हाल ही में प्राप्त हुई प्रथम वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को हाल ही में प्राप्त हुई प्रथम वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेन दिया है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को सेना की प्रथम वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है। यह विशेष बलों और लड़ाकू फ्री फॉलर्स के लिए प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे में संवर्धन करेगी। नेक्स्ट है कि यह सशस्त्र बलों के कमियों को कॉम्बैट फ्री कौशल में सुधार करने हेतु डिजाइन किया है, जो वास्तव में जीवन की फ्री फॉल स्थितियों का अनुसरण करने हेतु एक नियंत्रित वातावरण का निर्माण करता है। आगे है इससे हवाई ऑपरेटिंग वातावरण में व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का आकलन करने में सहायता मिलती है। इससे हवाई ऑपरेटिंग वातावरण में व्यक्तिगत प्रक्रियाओं का आकलन कर। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी कितना था? 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व में 10वें स्थान पर है। विश्व में भारत पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है एवं यह अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान से रैंकिंग में नीचे है। भारत की जीडीपी रैंकिंग वर्तमान मूल्यों पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संभाजी के पुत्र साहू जी ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाई थी? कोल्हापुर, सतारा, झांसी, कालपी। तो संभाजी के पुत्र साहू ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी। इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए, साहू जी संभाजी के पुत्र थे। 1707 में खेरे नामक स्थान पर ताराबाई की सेना के साथ इनका युद्ध हुआ था। ताराबाई की पराजय के उपरांत साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया एवं यहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। साहू जी ने एक नया पद सेनाकर्ते का सृजन किया था और बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 1937 में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर प्रस्तुत की गई वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, लड़कियों हेतु प्राइमरी शिक्षा, मलिन बस्तियों की सफाई। आंसर इसका हो जाएगा हस्त उत्पादक कार्य। 1937 में महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर प्रस्तुत की गई वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य, मतलब कि हाथ से काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1937 में हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर प्रस्तुत की गई योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्याध्ययन करवाया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध और मंत्रिमंडलों में त्यागपत्र के कारण यह योजना असफल रही थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद कहाँ स्थित है? ए है लखनऊ, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी, डी है गौतम बुद्ध नगर। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 का आंसर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद प्रयागराज में स्थित है। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इस धारा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। आगे ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? ए है अनुच्छेद 72, बी है अनुच्छेद 80, सी है अनुच्छेद 352, डी है अनुच्छेद 356। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 80। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 80। एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया हुआ है अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार कर सकता है। मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसले लेने का उसको अधिकार है। अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देख लिया इसका एक्सप्लेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा गैलियम जो है इसमें से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन दिया हुआ है गैलियम धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन एवं सबसे कठोर धातु क्रोमियम को माना जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन एवं सबसे कठोर धातु क्रोमियम को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहा जाता है? ए है गोदावरी नदी, बी है बराक नदी, सी है चंबल नदी, डी है माही नदी। निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कहा जाता है? तो बी देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा 1986 में शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को विनियमित और विकसित करने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण WAI बनाया गया है। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग पर बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव परियोजना पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 13 शिपिंग और नेविगेशन के लिए चालू है। बराक नदी, यहाँ देखिए बराक नदी पर भंगा से लखीपुर तक 121 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है। बराक नदी मणिपुर की सेनापति जिले से
जिले में बराक नदी मणिपुर के सेनापति जिले में मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और भारत के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर और तथा मिजोरम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। इस नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है? तिहाई मुख बांध अवस्थित है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य एशिया के दक्षिण क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य एशिया के दक्षिणी क्षेत्र के किस राज्य में जाकर अशोक के पुत्र कुणाल ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका खोतान। कहाँ गए थे? खोतान ने, अशोक के पुत्र खोतान जाकर, ये मध्य एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है और वहाँ जाकर अशोक के पुत्र कुणाल ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, देखिए कि मध्य एशिया के दक्षिणी क्षेत्र के खोतान राज्य में जाकर अशोक के पुत्र कुणाल ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। ईसा की 4वीं शती तक खोतान में महायान बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। चीनी यात्री फाहियान खोतान में बौद्ध धर्म के प्रचार का सुंदर विवरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए हैं? निम्नलिखित में कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए है, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, ये भी किया गया है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, ये भी किया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाना, यह भी किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाना। तो हमने देख लिया आज 10 MCQ, डेली MCQ जो देखते हैं, और हमने देख लिए डेली जो करंट देखते हैं वो देख लिए। संडे को नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।